Good afternoon, dear students. Welcome to this class where we'll be taking up phenols part 6. In continuation with the electrophilic substitution reactions of phenol, we are now going to do two other reactions, mainly coupling and the other Gattermann. फिनॉल्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि हम करते चले आए हैं इससे पहले भी, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज दो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि जहां कहीं भी बेंजीन रिंग होती है या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कि एरोमेटिसिटी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड, वो सभी क्या देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इनमें से एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है कपलिंग रिएक्शन। अब ये कपलिंग रिएक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आप लोग ये अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में भी करेंगे। कैसे? या करा होगा पहले, क्योंकि अगर हम एरोमेटिक अमीन्स का टेस्ट करते हैं तो एरोमेटिक अमीन्स का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट ये होता है कि उसको डायजेटाइज करें और फिनॉल या इस किस्म के कंपाउंड्स के साथ ट्रीटमेंट करें जिससे कपलिंग हो और एक डाई बने, कलर्ड डाई बनता है। This is how we can distinguish between the aromatic amine and the aliphatic amine. अब ये मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक तरफ तो ये एरोमेटिक अमीन्स के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, दूसरी तरफ ही ये फिनॉल्स के टेस्ट के लिए भी यूज करा जाता है, या फिनॉल्स का भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। क्योंकि फिनॉल को जब हम डायजोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनती है? C6H5NH2, वो एनिलीन हो गई। Na2HCl के साथ जब ट्रीटमेंट करा इसको तो बन गया डायजोनियम क्लोराइड। इस डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ रिएक्ट कराने में एट अ वेरी लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन, एक बहुत ही खूबसूरत सा क्या बनता है? कलर्ड कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा डाई। और हम क्यों कहते हैं इसको कपलिंग रिएक्शन? क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है, ये नाइट्रोजन जो है वो फिनॉल की, क्योंकि फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो उसकी पैरा पोजीशन में उसके साथ कपल हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कपलिंग रिएक्शन। एंड व्हाट वी गेट इज, जो इस केस में मिल रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ एक ही रिंग से, जो डाई एजो। यहाँ नाइट्रोजन जो है देखिए, एक तरफ एक है हमारी एरोमेटिक रिंग, ये न्यूक्लियस, एक तरफ दूसरा है, तो एजो पैरा पोजीशन में हाइड्रोक्सी है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये एक ऑरेंजिश कलर का डाई होता है, तो इससे फिनॉल का टेस्ट भी हो जाता है, या वाइसी वर्सा, इससे एरोमेटिक अमीन्स का भी टेस्ट हो जाता है। देखें तो हम इसका मैकेनिज्म कैसा होता है। अब यहाँ जो बन रहा है ये फिनॉल पे, फिनॉल एज यू नो इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये एजोडाई यहाँ बन रहा है, अल्कलाइन मीडियम में होता है ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप देख रहे हैं ना C6H5N2, ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? फिनॉल की पैरा पोजीशन में। अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो गया, अल्कलाइन मीडियम ऑटोमेटिकली इंप्लाइज OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव के प्रेजेंस में इससे क्या निकल गया? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव निकला तो बन गया फिनॉक्साइड आयन। अभी फिनॉक्साइड आयन क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। रेजोनेंस यहाँ शो कर रहा है, तो यहाँ ये इधर मूव करा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव करे, और ये अल्टीमेटली या तो ऑर्थो और या पैरा, हमने इसके रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स बनाए हैं पहले फिनॉक्साइड आयन के, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है फिनॉल की ही तरह, एक्सेप्ट दैट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। तो अब क्या होगा? C6H5N2Cl डाइएजोनियम क्लोराइड। अब नाइट्रोजन पे
पॉजिटिव चार्ज है, क्यों है? नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 4, 3 से बढ़ के 4 होगी ना, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दे लिए। तो नाइट्रोजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पेयर ये खींचेगा यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें पॉजिटिव चार्ज बहुत स्टेबल कंडीशन तो नहीं हुई। इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को खींचे तो ये वाला नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ जो जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच के इधर चले गए, तो यहाँ पैरा पोजीशन से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो देखिए पैरा में लग गया ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन C6H5, यानी कि डायजोनियम कैटायन जो है ये कहाँ लग गया हमारा? डायजोनियम, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल रादर वी शुड से एट द पैरा पोजिशन। अब ये ऑर्थो में भी जा सकता था, लेकिन ऑर्थो में क्या होगा, ये इतना बल्कि ग्रुप है ना, तो क्या हो जाएगी, बहुत ही क्राउडिंग, भीड़ हो जाएगी। भीड़ होने से क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग से सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन और ये टकराएंगे यहाँ। इसलिए प्रेफरेंशियल अटैक हमेशा कहाँ होगा? एट द पैरा पोजिशन। ओके, ऑर्थो में क्योंकि इतनी स्टेरिक क्राउडिंग होगी, तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से अब ये गया पैरा पोजिशन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये पैरा पोजिशन में जब आया, क्या बन गया यहाँ हमारा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है रिंग की, 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 6 होने चाहिए, तो हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देते हुए एज H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो वापस मिल गई हमें एरोमेटिसिटी, 2 2 4 2 6 pi electrons. Aromaticity, special, that is the characteristic which is the circulating ring of pi electrons, जो कि इसको क्या दे रहे हैं? स्टेबिलिटी देते हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को। तो C6H5 H4 रादर, H पॉजिटिव तो अब यहाँ से निकल गया ना, यहाँ है OH और यहाँ NNC6H5, यानी बन गया हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और ये इसी के साथ नहीं, जैसा मैंने बताया ये तो डायजोनियम क्लोराइड था, ये डायजोनियम क्लोराइड किससे बनता है? एनिलीन, यानी कि एनिलीन भी ये रिएक्शन देगा। और इसी के तरह के और भी एक्टिवेटेड ऐसी बेंजीन रिंग जो कि डायजोटाइज हो सकती हैं, वो ये रिएक्शन देंगी। बेसिकली ये रिएक्शन यूज करा जाता है, जो शुरू से बता रही हूँ, एनिलीन के टेस्ट के लिए। एनिलीन को डायजोटाइज करा तो इस तरह ये इसके साथ कपल करके एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स या डाई बनाएगा। Now this was the coupling with diazonium salt. After this, and practically this is a very important reaction, क्योंकि हम प्रैक्टिकली लैब में कौन से रिएक्शंस करते हैं वही करते हैं ना टेस्ट के लिए, जो हमें दिखाई दें। रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ कलर चेंज होना चाहिए, कुछ या तो इस किस्म का ओडर या स्मेल बनना चाहिए जो कि हम लैब में देख सकें। अदरवाइज द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड, हाउ डू वी नो until and unless we do special tests? तो इसलिए लैब में ऐसे सरल टेस्ट किए जाते हैं जो कि हम इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इसी में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग विद डायजोनियम सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू दिस गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन एक अच्छी मेथड है, बेहतरीन मेथड है हमारी फिनोलिक एल्डिहाइड्स बनाने की। फिनोलिक एल्डिहाइड बनेगा, फिनॉल है, CHO ग्रुप आ जाएगा। और ये रिएक्शन कैसे होता है? इसमें फिनॉल का ट्रीटमेंट किया जाता है हाइड्रोजन साइनाइड HCN और HCl, यह है HCN HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इससे हमें फिनोलिक एल्डिहाइड्स मिलती हैं। देखें हम कैसे HCl और HCN AlCl3 की प्रेजेंस में क्या देंगी? C ये ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो देखिए यहाँ पे ये आ गया H इसका, क्योंकि ये H कैसे आ गया? नाइट्रोजन की तरफ, H पॉजिटिव, लोन पेयर ले लेता ना यहाँ से, तो ये आ गया। और ये Cl चला गया, Cl नेगेटिव। अब जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को शिफ्ट होगा, H पॉजिटिव के साथ शेयर होगा, तो कार्बन की वैलेंसी तो कम हो जाएगी एक, तो कार्बन ने किसके साथ बॉन्डिंग करी? Cl नेगेटिव के साथ, तो हमारा बन गया HCCl NH। ये फॉर्मेशन हो गया, यानी कि वैसे इसको ये भी कहते हैं ना फॉर्मेल्डिमिनो
फॉर्मेल्ड, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड टाइप हो रहा है ना, HC डबल बॉन्ड इमिनो, N है क्योंकि HCO होता फॉर्मेल्डिहाइड होता, तो फॉर्मेल्डी इमिनो क्लोराइड, ये है क्लोराइड। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है, HCO फॉर्मेल्डी इमिनो, ठीक है, फॉर्मेल्ड इमीन, अमीन नहीं इमीन, क्योंकि डबल बॉन्ड NH है, फॉर्मेल्डिमिनो क्लोराइड। NHCHCl, NHCHCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, माइनस HCl। HCl इसमें से निकल गया, कैसे निकला HCl, देखिए NH, ये है ना NH, CH, ये यहां से निकल गया Cl, यानी क्या रह गया सिर्फ हमारा क्या, CHNH, ठीक है। और इसमें से जब ये निकलेगी अमोनिया तो यहाँ पे आ जाएगा CHO। अब हम देखते हैं CHO इस वाली पोजीशन में, यहाँ NH3 निकल आएगा और यहाँ आ जाएगा CH इसके साथ O, वाटर के प्रेजेंस में, जब इसको ट्रीट वाटर के प्रेजेंस में ये हमें CHO देगा, ये फंक्शनैलिटी दे देगा। हाँ, तो हम देखते हैं कि इसका एग्जैक्टली मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एक्सेप्ट CH डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा O, कैसे, वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि निकल आएगा NH3 और O लग गया इधर, तो CHO। जरा देखते हैं अब हम इसका मैकेनिज्म, तब आप लोगों को समझ में आएगा कैसे HCl डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब HCN, क्योंकि HCl और HCN की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, HCl एंड HCN टुगेदर विद AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो HCN HC ट्रिपल बॉन्ड N विद H पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड N मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसमें साथ में लग गया H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहाँ से आया, HCl के डिसोसिएशन से, HCl आयनाइज हुआ ना H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो ये बन गया HC ट्रिपल बॉन्ड N और उसके साथ लग गया H लग गया, तो नाइट्रोजन ने तो अपने लोन पेयर H पॉजिटिव को दे दिए हैं ना, तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ स्टेबल कंडीशन, क्योंकि नाइट्रोजन बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ को खींचेगा। जैसे ही इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को खींचे तो ये क्या बन गया, देखिए यहाँ पे HC डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, पर ये पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ ट्रांसफर हो गया, कार्बन, कार्बोकैटायन बन गया कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, 1 2 3, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था वो तो रहा नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ खिंच गए, तो चार्ज ट्रांसफर कहाँ हो गया है, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, तो कार्बन पे क्या लग जाएगा, Cl नेगेटिव, जैसा यहाँ ऊपर ये दिखाया था, तो ये आ गया HCClNH, यानी कि बन गया हमारा फॉर्मेल्डिमिनो क्लोराइड, जो यहाँ मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, तो फॉर्मेल्डिमिनो क्लोराइड बन गया। आप समझ गए कैसे, HCl डिसोसिएट हुआ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HCN के ऊपर H पॉजिटिव ने पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे लिए, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 होती है, अब यहाँ 3 ही रह गई, 1 2 3, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कार्बोकैटायन, तो कैसे अपने को स्टेबलाइज करे, यहाँ Cl नेगेटिव भी तो बनाया ना HCl के डिसोसिएशन से, तो Cl नेगेटिव विल नाउ अटैक C positive, and therefore we are getting this HCCl double bond NH formaldehyde chloride. This formaldehyde chloride, now in the presence of aluminium chloride, what will happen, because aluminium chloride जो है AlCl3 वो इलेक्ट्रॉन्स की उसमें कमी है, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ अटैक करेगा AlCl3, यहाँ Cl यहाँ से लेने लगेगा Cl को,
AlCl3, इधर से Cl के साथ जैसे ये Cl को अपनी तरफ खींचेगा तो एल्यूमिनियम हल्का हल्का नेगेटिव चार्ज आने लगेगा इसमें। कार्बन की तरफ से क्योंकि खिंच के एल्यूमिनियम क्लोराइड पे जा रहा है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड पे Cl, तो कार्बन विल डेवलप फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज एंड अल्टीमेटली यहां से Cl निकल गया AlCl3 और हमारा क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल NHCH, NHCH, क्योंकि Cl यहां से निकल गया, AlCl4 बन गया यहां। ठीक है, अब एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, दिस इलेक्ट्रोफाइल इन द गेटमैन रिएक्शन विल रिएक्ट फर्दर। कैसे, अब देखिए OH ये हमारा फिनॉल था, अभी तक तो हमने देखा था ना किस तरह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है फ्रॉम HCl, HCl एंड AlCl3। अब इस AlCl3 का एक रोल और है, अब OH में क्या करेगा, OH से भी अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। अब देखिए OH से क्या होगा, O नेगेटिव एंड AlCl2, अब ये AlCl2 आ गया यहाँ पे, कैसे, क्योंकि यहाँ देखिए H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल गया HCl, तो एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ, O नेगेटिव क्योंकि H पॉजिटिव निकल चुका है यहाँ से, AlCl3 चेंज हो गया HCl, तो O नेगेटिव AlCl2 पॉजिटिव, दिस इज फॉर्म्ड। अब इसके फॉर्म होने का फायदा क्या है, क्योंकि O नेगेटिव जैसे फिनॉक्साइड आयन होता है ना, O नेगेटिव यहाँ बन गया, तो क्या होगा, ये O नेगेटिव जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, CHNH जो इससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है यहाँ, CHNH कैसे, HCl, HCN और AlCl3 के रिएक्शन से ये CHNH अब कहाँ अटैक करेगा, CHNH will therefore attack at the para position, और पैरा पोजीशन में जब ये अटैक करेगा तो उससे क्या होगा, क्या बन गया हमारा, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया, O नेगेटिव AlCl2 पॉजिटिव। अब क्या होगा यहाँ पे, ये H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ेगा, ये निकल गया H पॉजिटिव यहां से, और ये वापस चेंज हो जाएगा इनटू दिस एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी विल बी रिटेन्ड जैसा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता है। तो ये वापस चले गया यहाँ, यहाँ ये चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, और ये O नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ बना लिया ये फिनॉल, क्योंकि H पॉजिटिव निकला है ना यहाँ से। अब देखिए H पॉजिटिव जो है एट द सेम टाइम CH, ये था यहाँ पे CH, NH पे आ जाएगा क्या, H यहाँ पे कहाँ से आया, H पॉजिटिव निकल रहा है, तो NH2, आपको ध्यान देने की बात है कि H पॉजिटिव यहां भी निकला था, हाँ, HCl, ये इधर से H पॉजिटिव HCl, तो इसलिए वापस, और ये डिसोसिएट करेगा तो H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा तो ये फिनॉल बन जाएगा, और यहाँ ये H पॉजिटिव निकलेगा तो ये आ जाएगा NH के ऊपर, तो NH किस में चेंज हो गया, क्योंकि इसको H पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन अब चेंज हो गया N पॉजिटिव ने, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए H को, और NH चेंज हो गया NH2 में, NH2 नाइट्रोजन की वैलेंसी आप देख रहे हैं 1 2 3 4, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ये पॉजिटिव चार्ज कभी नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ जब खींच लिया तो कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, तो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो आ गया CHNH2, CHNH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब नाइट्रोजन के ऊपर गए तो कार्बन की भी वैलेंसी कम हो गई, 1 2 3, 1 2 3 रह गई 4 की जगह, तो कार्बोकेटायन बन गया। अब पानी प्रेजेंट है, वाटर जो है ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले, OH2 ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ CH को इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे कार्बोकेटायन को। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अब किस में आ गया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन में आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH को दे दिए, तो यह है CH NH2 OH2, यहां था CH NH2, साथ में यहां क्या लग गया OH2,
और ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए CH। तो अब कार्बन की इलेक्ट्रॉन जो की कमी जो थी वो पूरी हो गई, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से बढ़कर 3 हो गई है, क्योंकि इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने कार्बन को दे दिए। तो अब OH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अब यहाँ पे होता है इंट्रामोलिक्यूलर विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सचेंज। हाइड्रोजन एक्सचेंज कैसे? क्योंकि भाई ऑक्सीजन में भी पॉजिटिव चार्ज इज नॉट अ स्टेबल कंडीशन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स इधर से लेगा और ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H पॉजिटिव के फॉर्म में। जैसे ही H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला तो इसने NH2 के फिर से लोन पेयर पे अटैक किया, तो NH2 चेंज हो गया NH3 में। और NH3 जो है अमोनिया, अब ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H पॉजिटिव पे चले गए। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर H पॉजिटिव का एक्सचेंज हुआ, हाइड्रोजन एक्सचेंज, तो NH3 बन गया। अब NH3 ये अपनी तरफ लगातार नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और अल्टीमेटली ये निकल जाएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया के फॉर्म में। तो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया सिर्फ CH OH। अब कार्बन की तो एक वैलेंसी कम हो गई ना, एक इलेक्ट्रॉन्स उसने यहाँ खींच लिए, तो CH और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स O में लगे हैं ये इधर आ गए, तो बन गया CH डबल बॉन्ड OH। CH डबल बॉन्ड OH जैसी बना तो फिर से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज इससे कैसे निकले? इसमें से H पॉजिटिव निकल जाए ये पॉजिटिव चार्ज लेते हुए, तो क्या रह जाएगा? CHO। इन अदर वर्ड्स द गैटरमैन रिएक्शन, जहां हमारा CHO ग्रुप जहां कहा जाता है पैरा पोजिशन में, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो पैरा पोजिशन, क्योंकि ऑर्थो पोजिशन में ये CHNH के अटैक से फिर वहां बहुत क्राउडिंग हो जाती, until unless पैरा पोजिशन इज ब्लॉक्ड तब ये ऑर्थो में जाता है, अदरवाइज इट गोज टू द पैरा पोजिशन एज फार एज द CHO ग्रुप इज कंसर्न्ड। तो पहला तो हमने देख लिया कि गैटरमैन रिएक्शन में कैसा हमारा जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब NHCH। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल ही क्या करता है? ये इसमें अटैक करता है पैरा पोजिशन में। ये कहां से बना? O नेगेटिव AlCl2, क्योंकि OH जो है ये इसमें से H पॉजिटिव निकल जाता है, Cl के साथ बना लेगा HCl, तो ये बन गया O नेगेटिव AlCl2। अब ये AlCl2 पॉजिटिव, हाँ AlCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब क्या होगा? O नेगेटिव फिर से जैसे फिनॉक्साइड आयन की तरह, ये तो सॉल्ट है यहाँ पे, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पैरा पोजिशन में क्या अटैक करेगा? जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है CHNH ने अटैक किया, तो ये बन गया यहाँ पे हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से H पॉजिटिव जब निकलेगा तो हमारी एरोमेटिक रिंग हमें वापस मिल गई। H पॉजिटिव यहाँ पे निकला अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ते हुए, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चले गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए ऑक्सीजन के ऊपर, और इसमें जुड़ गया HCl, क्योंकि आयनाइज करेगा उसका H यहाँ पे, H यहाँ पे लग गया। अब ये CHNH जो H पॉजिटिव यहाँ से निकला वो लग गया NH के साथ, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये चेंज हो गया NH2। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे NH जो है पहले NH2 में चेंज हुआ, फिर ये इस तरह स्टेबलाइज हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन CHNH2। CH में लग गया हमारा OH2, क्योंकि कार्बोकेटायन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जो पानी के ऑक्सीजन के लोन पेयर से लेता है, तो बन गया OH2। हाइड्रोजन एक्सचेंज से हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता है, NH2 फाइनली चेंज हो गया NH3 में, तो NH से ग्रेजुअली ये किसमें चेंज हो गया? NH3। और NH3 ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचे और ये न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल गया। लेकिन इससे कार्बन की 1 2 3 एक वैलेंसी तो कम हो गई, तो कार्बन इन टर्न इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा लगे हुए OH के ऑक्सीजन से, तो बन गया CH डबल बॉन्ड OH। इससे ऑक्सीजन में फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज लेते हुए ये H पॉजिटिव चार्ज का मतलब है अब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा कहाँ से? H से लगे हुए, और H की टेंडेंसी होती है, कार्बन की तो नहीं होती है ना, लेकिन हाइड्रोजन की तो होती है, तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ ये बन गया CHO। इन अदर वर्ड्स वी आर गेटिंग आर CHO group at the para position with respect to our phenolic group. So these were the two reactions that we did today. The first reaction being the coupling with diazonium salt, an important reaction. Important इस लिहाज से क्योंकि practically lab में भी ये test किया जाता है to detect the presence of aromatic amine या vice versa.
ये फिनॉल्स के लिए डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज फिनोलिक कंपोनेंट्स, जहां फिनोलिक ग्रुप लगा हुआ हो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल C6H5N2 जो कि अटैक करेगा कौन सी पोजीशन में, फिनॉल की पैरा पोजीशन में। और फिनॉल से कैसे बना, फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है तो इसलिए फिनॉक्साइड आयन बन गया। और यहाँ से फिर इसने जब अटैक करा H पॉजिटिव निकलेगा तो फिनॉक्साइड आयन वापस किस में चेंज हो जाएगा, फिनॉल में, O नेगेटिव के साथ लग जाएगा H पॉजिटिव। Moreover, the other reaction is Gattermann reaction, जहां फिनॉल रिएक्ट करता है HCl, HCN, AlCl3 की प्रेजेंस में, और पैरा पोजीशन पे हमें दे देता है क्या, पैरा हाइड्रोक्सी। ये देखिए फिनॉल की ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH है, पानी की प्रेजेंस में NH निकल जाएगा जो अभी हम नीचे मैकेनिज्म में देख रहे हैं NH3 के फॉर्म में, और ये आ जाएगा यहाँ पे CHO। तो पहले तो हमने देखा इसमें इसका बनना, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है, HCl और HCN की प्रेजेंस में NHCH, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। And this electrophile then attacks at the para position, और gradually CHNH हमारा चेंज हो जाता है CHNH2, CHNH2 फर्दर चेंज हो जाता है CH, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एक्सचेंज हाइड्रोजन, और NH2 चेंज हो जाएगा NH3 में, NH3 निकला बन गया CH डबल बॉन्ड OH, जो फाइनली H पॉजिटिव के निकलने से चेंज हो गया CHO में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।